इन दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र बाल्मीकि भाइयों, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि आप सब लोग को पता है कि कोरोना वायरस जो हमारे इंडिया के अंदर फैल रहा है, पूरे देश के अंदर में। मैं कहता हूँ, जब अमेरिका के अंदर में 3 लाख लोग, आपको पता है, कोरोना से मर चुके हैं, हमारे इंडिया के अंदर में 3,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और होंगे ज़रूर। क्योंकि हमारा इंडिया प्यार ही तो कमाता है और चीज़ ही तो बनाता है, कोई वायरस तो नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, एक मैसेज है, एक संदेश है उन भाइयों के लिए जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो लोग किराएदार हैं। लेकिन संदेश मेरा सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास जाना चाहिए कि सर, ये कार्ड आपने बनवाया था, किराएदारों की क्या है मांग? क्योंकि ये कार्ड किराएदारों के लिए है और किराएदारों के आपने बनवा रखा है। सर, मेरे को आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा, जब आपने पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है, मकान का किराया माफ़ कर रखा है, लेकिन मकान मालिक किराएदार से ये क्यों कहते हैं कि भैया जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे किराया देना? लेकिन क्या उस मकान मालिक को ये नहीं पता कि खाने के लाले पड़ रहे, उस आदमी के पास किराया कहाँ से आएगा और कहाँ से देगा? क्योंकि फिर ये लोग किराएदारों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उनके बर्तन मंडे बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तब 100 नंबर वाले कॉल करते हैं, जब 100 नंबर वाले पुलिस वाले एक्शन लेते हैं तब वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कहा नहीं। क्योंकि वो किराएदारों की सर मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। बहुत से किराएदार हैं, सबसे ज़्यादा किराएदार दिल्ली के अंदर में, हर जगह में। दिल्ली के अंदर में, दिल्ली बहुत बड़ी है सर, दिल्ली के अंदर में बहुत सबसे ज़्यादा किराएदार हैं। लेकिन बहुत से किराएदार तो ऐसे हैं, इनको खाने को भी नसीब नहीं होता होगा। उनके घर में आप एक बार झांक के देखना, आपने गरीब देखे होंगे, गरीब ही नहीं सर, उनके घर में झांक के देखना कि वो अपने परिवार कैसे चलाते हैं। क्योंकि नजफगढ़ नगली सकरावती के अंदर में आप देखोगे ना कि बहुत ज़्यादा किराएदार है। अर्जुन पार्क में जाके देख लो, नगली डेयरी में जाके देख लो, मतलब हर एरिया में आप अपने सरकारी ऑफिसर भेजना सिंपल ड्रेस में और एक एक किराएदार से सर आप जाके पूछना है कि आपका मकान मालिक आपके साथ व्यवहार कैसा करता है, क्या आपका किराया माफ़ है, क्या आपका बिजली का बिल माफ़ है, तब आपको प्रूफ मिलेगा। आप जाके देखना। जो मैंने आपको एक कार्ड दिखाया ना, इसकी फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सअप पे खींच के, इस फेसबुक पे खींच के मैं आपको बताऊँगा, तो भाई उसको देखना ज़रूर। लेकिन जब आपने बस भी फ्री करी, लेकिन बस में सर आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, सब पालन कर रहे हैं इस चीज़ का। जब बस फ्री करी तो मैंने कहा था कि सर आपने बस फ्री करके बहुत अच्छा करा, उसमें एक माँ नहीं कई माँ सफ़र करती है। जब आपने बस फ्री कर दी, लेकिन अब इस लॉकडाउन के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, और कुछ लोग, किसी को ड्यूटी जाना होता है। लॉकडाउन में ये नहीं कहता भाइयों नहीं खुला, खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। क्योंकि लॉकडाउन का पालन सब करना दोस्तों। क्योंकि अगर ये हंसता खेलता परिवार हमारा बर्बाद हो गया तो आप वीडियो किसको दिखाओगे? और दुआ मांगना 2-2 मिनट के लिए उन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बेटे। क्योंकि मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मेरे भी कोई माँ बाप है। तो सर, जब आपने बस फ्री करी, क्योंकि जब बस में चढ़ता है तो बस वाला कहता है भाई पास है, नहीं है। जब उस बंदे के पास पास नहीं है तो सर उसका मतलब कि वो बस में चढ़ेगा ही नहीं, बस में चढ़ेगा नहीं। जब आपने बस फ्री करी और उस बस में चढ़ने भी नहीं दे रहे, चाहे वो आदमी हो चाहे लेडीज़ हो, मना कर देता है जी नहीं, बस खाली चला रहा तो इसको बंद ही कर दो, फिर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब लॉकडाउन जब पूरी तरीके से खुल जाएगा तभी इन बसों को चलाना है, वैसे घुमाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है सर, ये दिखावा क्यों करवा रहे हो आप? अगर मोदी जी हमारे सही टाइम पे अगर एक्शन नहीं लेते ना, जैसे पाकिस्तान और अमेरिका रो रहा है, ऐसे हमारा हिंदुस्तान रोता। अगर आप मोदी जी सही टाइम पे सही फैसला नहीं लेते तो। आपने सही फैसला लिया, क्योंकि आज हमारे जैसे अमेरिका में 3 लाख लोग मर चुके हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर क्या 3,000 लोग ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं, 3 लाख भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि हमारा भारत जैसा देश कहीं देश नहीं है सर। क्योंकि हम अपने पुलिस वालों का, फौजियों का, इनका सबके कदम से कदम मिला के चलना दोस्तों। क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी को मैं सलूट मारता हूँ, जो जी जान लगाते हैं और रात दिन खड़े होते हैं सीना तान के, क्योंकि हम लोगों की देखभाल के लिए, हम लोगों की देखभाल के। लेकिन भाइयों, बहुत से लोग ऐसे भी है दोस्तों, इस लॉकडाउन के बचने के चक्कर में कोई आदमी किसी की सेना की ड्रेस चोरी करके ले आया था। अपने यूट्यूब फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड हुई थी बहुत तेज़ी से। क्योंकि एक पंजाब का आदमी था, उसने एक सैनिक की, हमारे दिल्ली पुलिस वालों ने उसको पकड़ा गया था। उस सैनिक ने क्या काम करा था भाइयों, उस व्यक्ति ने, पंजाब का था वो, पंजाब जाना था उसको, लॉकडाउन के अंदर में 1 महीने से फंसा पड़ा था। उसने एक मिलिट्री वाले की वर्दी चुरा के उसको पैर के वो जाता रहा। लेकिन बहुत लोगों ने उसको सम्मान दिया, सम्मान उस वर्दी को देख के दिया। वर्दी किसी की भी हो, चाहे वो पुलिस वाले की हो, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की हो, क्योंकि यूनिफॉर्म की वर्दी, यूनिफॉर्म की वैल्यू होती है दोस्तों। क्योंकि हमारे मिलिट्री तो जी जान लगाते हैं, हम इसलिए इनका साथ दे के चलेंगे। और जो हमारे देश के अंदर में जो ये राजनीति खेलेगा ना, तो मैंने आपको बता भी रखा है कि हराम का पैसा किसी न किसी तरीके से ऊपर वाला निकाल ही लेता है। कैसे? क्योंकि जो लोग गांजा पीते हैं, जो लोग दारू पीते हैं,
जो लोग गांजा पीते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को बचाने के लिए सारा पैसा लगा देंगे, लेकिन उसके तिजोरी खाली हो जाएगी, उसका बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। किसका ठीक नहीं होगा? जो लोग गरीबों को